सभी प्रेमियों को हरिओम। देखिए, ये सारी चीज़ें प्राप्त होना बहुत सहज है, सिर्फ एक काम करना है बस। और वो एक काम ये है कि अपनी बुद्धि को चट कर देना है और गुरु की बुद्धि से चलना है। जो गुरु की आज्ञा में रहता है, आप देख लीजिए, उसके पास सब कुछ स्वतः आ जाता है। जैसे मैं पढ़ रहा था गुरुमुख के बारे में, एक शिष्य हुआ गुरुमुख, और वो गुरु की आज्ञा में हमेशा रहता था। तो एक बार गुरु की महिमा पर सत्संग हुआ और सत्संग समाप्त होने के बाद जो जिज्ञासु थे, उन्होंने गुरुमुख के बारे में जानना चाहा और गुरुजी से बोला कि गुरुमुख की महिमा हमको बताएं। तो गुरु के मन में भाव आया कि ऐसा करता हूं कि इनको गुरुमुख का दर्शन ही करा देता हूं। तो गुरुजी ने उसको एक हुक्मनामा लिख करके दिया और बोला कि इसको ले करके तुम गुरुमुख के पास जाना। वो पहुंचा। उस पत्र में लिखा था कि इस सिख को 500 रुपए लंगर के वास्ते दे दे। जबकि जो गुरुमुख था उसके पास 1 रुपए भी नहीं थे। और उस पत्र को पढ़ने के बाद वो नाचने लगा। अब जो सिख गया था वो सोचा, लग रहा पागल हो गया, इसके पास तो 1 भी रुपए नहीं है और ये नाच रहा है। तो उससे रहा नहीं गया, तो उसने उससे पूछा कि भैया क्या कारण है, तुम्हारे पास तो 1 रुपए भी नहीं है और तुम नाच रहे हो। तो उसने कितना सुंदर उत्तर दिया। उसने बोला कि जिसने हुक्मनामा भेजा है उसने पैसा पैदा करने की शक्ति भी साथ भेजा है। उसका इतना विश्वास था। जैसे आप देखो कि कोई क्लास 10th का टीचर होता है तो वो 10th के बच्चों के हिसाब से ही पेपर तैयार करता है, आईएएस का पेपर नहीं दे देता। जितना पढ़ाता है उसी के अनुरूप ही उसकी परीक्षा लेता है। फिर भगवान ने दूसरा उदाहरण बताया, कहा देखो तुम फल वाले के पास फल लेने जाते हो तो पहले वो बटकरा रखता है, बाद में फल तोड़ता है। ऐसा नहीं करता कि पहले फल रखता है बाद में बटकरा रखता है। कहा ठीक इसी प्रकार परमात्मा भी अगर तुम्हारी परीक्षा लेता है तो पहले तुमको उसको सहने की शक्ति प्रदान करता है, उसके बाद ही तुम्हारी परीक्षा लेता है। तो उसने ये बात बोली और उसका विश्वास था गुरु के प्रति कि गुरु ने हुक्मनामा भेजा है तो साथ में शक्ति भी भेजी है पैसा कमाने की। ये वार्ता वो कर ही रहा था, तभी वहां पर ढिंढोरा पिटने लगा। और ढिंढोरा पिटने के बाद ये ऐलान हुआ कि मस्कीनिया से एक पहलवान आया है और जो कोई भी उस पहलवान को हराएगा उसको 1000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। और अगर हार भी जाता है और उससे लड़ता है तो भी 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। वो फिर नाचने लगा और गुरु की महिमा करने का देखा, देखो 500 तो मिलना ही है, बहुत खुश, गुरु की बात तो पूर्ण हो जाएगी। उधर बहुत दूर दूर से पहलवान लड़ने के उद्देश्य से आए, लेकिन मस्कीनिया पहलवान से कोई भी पहलवान लड़ने को तैयार नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसका रिकॉर्ड था, जो कोई भी रिंग में आ जाता था वो जीवित वापस नहीं जाता था। अब वहां के बादशाह भी बैठे थे और इधर जो गुरुमुख था वो बहुत कमजोर सा, दुबला पतला सा, मासूम सा, रिंग में कूद कर मस्कीनिया पहलवान को ललकार रहा था।
आओ। अब मस्कीनिया को बड़ी उसके ऊपर गुस्सा भी आया और हंसी भी आया। तो मस्कीनिया बोला पागल हो गए हो? कहा नहीं। फिर उसके पास पहुंचा और पहुंच करके उससे बोला क्या बात है, जीवन से उकता गए हो, जीवन समाप्ति चाहते हो, क्यों आए हो? देखिए कितना सुंदर उसने उत्तर दिया। उसने कहा भैया मैं तुमको मारने नहीं, मैं तो यहां मरने आया हूं और अपने गुरु के वाक्य को सत्य करने आया हूं। उसकी इस वाणी का उस पहलवान पर इतना जबरदस्त असर हुआ, उसके मन में भाव आया कि ऐसा भी कोई हो सकता है कि जो गुरु की वाणी पे मर मिट सकता है। उसका मन जो है वो बदल गया और वो मस्कीनिया पहलवान जो किसी से नहीं हारता था और सबको मार के ही दम लेता था, वो उस गुरुमुख से स्वतः हार गया। गुरुजी ने इसका सिद्धांत क्या बताया? देखो वो गुरु की मति से चला तो उसके सामने विपत्ति भी टल गई, और जो कोई भी गुरु की मति से चलता है तो तुम देख लो, चाहे विपत्ति हो, चाहे संपत्ति हो, चाहे उन्नति हो, सब चीज में बढ़ोतरी हो जाती है और कोई भी विपत्ति तुम्हारा सामना नहीं कर पाती है। इसीलिए गुरुजी ने क्या बोला? कहा मन मति डुबोए गुरु मति तारे, तू चलना मेरे मन गुरु के इशारे। अब आप देख लो, जो गुरु के इशारे चल रहा है, आप देखो आज उसके इशारे से जहां चल रहा है, आप वही हैं जो आज से पहले कितना दुखी थे। अभी बोला ना, पुंगड़ा पुंगड़ी के साथ ही मस्त रहते थे, लेकिन अब वहां आनंद आता है क्या? बताओ। दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे आनंद आ नहीं सकता सिवाय गुरु का दर छोड़ के। आप देख लो, आप कुल्लू भी गए होंगे, मनाली भी गए होंगे, गोवा भी गए होंगे, स्विट्जरलैंड भी गए होंगे, अफ्रीका भी गए होंगे, अमेरिका भी गए होंगे, लेकिन वहां पर भी आपको ये आनंद, ये शांति, ये संतोष, ये प्रफुल्लता नहीं प्राप्त हुई है। इसीलिए बात चलती है, दुनिया से ठोकर खाई ना होती तो प्रभु तेरी याद आई ना होती। अभी भी मौका है और तुम्हें किसी ने नहीं रोका है, ये जान लो। जैसे कल भी बात चली ना, तुम पेड़ को पकड़े हो, पेड़ तुमको नहीं पकड़े है। तुम व्यर्थ की चिंताओं में परेशान हो। भगवान ने बोला, कहा तुम नहीं रहोगे, उसके बाद भी तुम्हारे सारे कार्य हो जाएंगे। कोई ना कोई तुम्हारी जगह बैठकर तुम्हारे कार्यों की पूर्ति कर देगा। लेकिन अगर तुम इस मनुष्य जीवन में मुक्ति को नहीं प्राप्त कर पाए तो ये तुम्हें कोई नहीं दिला सकता। अपने इस जीवन की बहुमूल्यता को समझो और अपने श्वासों की कीमत को जानो। इसीलिए बार बार बात आती है, कुछ ना बिगड़ेगा तेरा सतगुरु शरण आने के बाद, और हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाएगी। सिर्फ एक काम करना है, अपनी बुद्धि को सरेंडर कर देना। जीरो बन जाओ। 2 दिन पहले भी बात चली है, सिर्फ जीरो बन जाओ। जीरो बन गए तो जिसके आगे भी लग जाओगे उसकी कीमत को बढ़ा दोगे। जीरो में तुम्हारी उन्नति छुपी है और दुनिया में कुछ बनने में हम सोचते हैं हमारी उन्नति छुपी है। तो इसलिए अभी भी मौका है, पूरी तरह से अपने को सरेंडर कर दो, अपनी बुद्धि को गुरु की बुद्धि से जोड़ दो। अब सोच लो क्या करना है, मन मति से चलोगे या गुरु मति से चलोगे? गुरु मति से चलोगे तो संपत्ति बड़े ध्यान रखना।